एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 60वां सर्ग। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीवों के देह ग्रहण के क्रम का और प्रधान रूप से ज्ञान के भाजन सात्विक जीवों के देह ग्रहण के क्रम का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाबाहो श्री रामचंद्र जी, सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा के समाधि से व्युत्थित होने पर इस जगत रूपी जीर्ण घटी यंत्र के भरे हुए प्राणी रूपी घड़ों से युक्त रस्सी द्वारा पुनः पुनः देह ग्रहण से जीव और जल की तृष्णा से आरोह और अवरोह क्रम से चलने पर ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीवों के संसार रूपी पिंजड़े में प्रवेश करने पर अनान्य मनों के माया शबल ब्रह्मा के प्रथम उत्पन्न पुत्रभूत आकाश में वायु के झोंकों से चंचल और आहत जल कणों से व्याप्त आवर्त की भांति घूमने पर ब्रह्म में जीवों के समूह निरंतर उपाधि के उत्पन्न होने के कारण अग्नि के विस्फुलिंग के समान बाहर निकलते हैं और कोई उपाधि के नष्ट होने से सुषुप्त की तरफ विश्रांति के लिए ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अनादि अनंत ब्रह्म रूपी पद से उत्पन्न हुए यानी कल्पना को प्राप्त हुए ये जीव समूह समुद्र में तरंगों की भांति ब्रह्म में स्थित है। जैसे प्रकाश की शोभा मेघ में प्रविष्ट होती है, वैसे ही ये जीव समूह भूताकाश में प्रवेश करते हैं। जैसे दूध और जल एकता को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ये जीव समूह अध्यस्त आकाश और वायु के साथ ब्रह्म में एकता को प्राप्त होते हैं। तदनंतर तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने पर प्रकाश को प्राप्त करके वे जीव शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप तन्मात्राओं के सहित पूर्वोक्त वायु से और अपने उपभोग के हेतु अमुख्य और मुख्य दो प्रकार के प्राण वायु से ऐसे आक्रांत होते हैं जैसे कि प्रचंड दैत्यों के समूह से देवता आक्रांत होते हैं। इस प्रकार लिंग देहता को प्राप्त हुए वे जीव प्राण के आत्मभाव के और भूत तन्मात्र सहित वायु के साथ अन्न और जल के द्वारा अंडज आदि चार प्रकार के प्राणियों के प्राण वायु यानी अन्न ग्रासक अपान वृत्ति भेद को प्राप्त करके शरीरों में प्रवेश करते हैं और वीर्यता को प्राप्त होते हैं। अन्य कुछ इष्टापूर्तकारी जीव राशियां श्रद्धा पूर्वक अग्नि में दी गई आहुति से यानी तज्जन्य अपूर्व से परिवेष्टित होकर धुएं के द्वारा सूर्य मंडल में पहुंचकर सूर्य की किरणों द्वारा चंद्रमंडल में प्रवेश करने से धूम्र आदि मार्ग में प्रविष्ट हुई है। उन जीव परंपराओं का भी लिंग देह प्राप्ति पर्यंत क्रम पूर्वोक्त ही है। पूर्ण भगवान चंद्रमा जितनी किरणों से संसार को प्रकाशित करते हुए उदित होते हैं, चंचल श्वेत वर्ण की उतनी किरणों से पूर्ण, इसीलिए क्षीर सागर के स्थानापन्न रूप पूर्वोक्त तन्मात्रा स्वरूप लिंग देह वाले आकाश में वह जीव परंपरा स्थित होती है। तदनंतर उन चंद्र किरणों के नंदन आदि वन में गिरने पर किरणों के साथ गिर रही वह जीव परंपरा उस वन में जैसे दासी घर के कार्यों में व्यग्र रहती है, वैसे ही व्यग्र हो पक्षी के तुल्य प्रवेश करती है। उस वन में फल चंद्रमा की और सूर्य की किरणों के लगने से अपने रस से क्रमशः वृद्धि और मधुरता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त जीव परंपरा चंद्रमा की किरणों से गिरकर जैसे बालक दूध से भरे हुए माता के स्तनों में स्थिति करता है, वैसे ही रस से भरे हुए उन फलों में स्थिति करती है। वे फलों की पंक्तियां सूर्य की किरणों से पक जाएंगी। कश्यप आदि से उपभुक्त उन्हीं फलों में वीर्यता को प्राप्त होकर मूर्छित प्राय वे जीव जातियां रहती है। जैसे अंकुर शाखा पत्ते जिसमें आविर्भूत नहीं हुए, ऐसा वट वृक्ष का बीज शाखा अंकुर पत्ते और फल से युक्त वट वृक्ष में रहता है। जैसे काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है और जैसे मिट्टी में घड़े स्थित रहते हैं, वैसे ही जीवता जिसकी वासनाएं सुप्त रहती है गर्भरूपी पिंजड़े में स्थित रहती है। केवल गर्भ में ही मूर्छित जीव परंपराओं का अन्य के आश्रय द्वारा तिरोधान नहीं होता, किंतु प्रलय के समय उपाधि का नाश होने के कारण प्राप्त हुए अव्यक्त से निकलकर आकाश रूप में लिंग शरीर के आरंभ समय में और चंद्र किरण आदि में प्रवेश करने के समय में भी तिरोधान से स्थिति रहती है।
पूर्व जन्म में जिसने स्त्री पुत्र आदि के शरीरों की शोभा नहीं देखी, जो मरने तक सर्वथा विरक्त होकर रहता है और जो राग आदि से और बहुत से कर्मकांड आदि शास्त्रों से ऐहिक और पारलौकिक भोग के साधन लौकिक और वैदिक कर्मों में प्रेरित होता हुआ भी उनमें प्रवृत्त नहीं होता है, वह श्रेष्ठ पुरुष पूर्वोक्त क्रम से देव गर्भ में उत्पन्न होता हुआ अत्यंत सात्विक जाति का होकर उस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके उदार जीवन मुक्तोचित व्यवहार वाला होता है। उसी जन्म से यदि वह मोक्ष भागी हो तो सात्विक कहा जाता है। इस देवयोनि को प्राप्त करके नष्ट की जा सकने वाली जन्म परंपरा को भोग लंपटतावश उच्छेद न करता हुआ जो अपने अधिकार भोग की रक्षा के लिए ही जन्म प्राप्त करे, वह तमो युक्त राजस सात्विक है। हे श्री रामचंद्र जी, पुरुष के अंतिम जन्म से जो नर और देवताओं के दल की अपेक्षा प्रधान है, अर्थात प्रजापति के अधिकार से संसार में आया हुआ केवल सात्विक विद्यनीक जैसे मुक्त होता है, वैसा इस समय में आपसे कहूँगा। हे पुण्याकृति वाले श्री रामचंद्र जी, प्रथम दल में यानी विद्यनीक में उत्पन्न हुआ पुरुष कोई भी और कभी भी पुनः उत्पन्न नहीं होता है, यानी मुक्त ही हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, राजस सात्विक पुरुष यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। केवल सात्विक पुरुष पूर्व जन्म में भी आत्म तत्व का श्रवण मनन आदि उपायों से विचार कर केवल प्रतिबंध के क्षय के लिए प्रतिबंध क्षय योग्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। इस जन्म में भी उनकी बुद्धि से सदा आत्म तत्व ही माननीय है, इसीलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो जब परमात्मा से नर और सुर के अनेक की अपेक्षा प्रधानता से प्राप्त हुए हैं, हे श्री रामचंद्र जी, वे महागुणशाली पुरुष दुर्लभ है। हे श्री रामचंद्र जी, जो और विविध प्रकार के तामस जाति वाले मूढ़ मूक जीव है, वे सब स्थावर पेड़ पत्थरों के समान है, उनका क्या विचार किया जाए। क्रम से प्राप्त उत्तम जन्म में भी कुछ ही नर और सुर सांसारिक भोग रुचि को प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः वैराग्य अत्यंत दुर्लभ है। उन लोगों में मेरे तुल्य जन्म से लेकर शम दम आदि सब गुणों की संपत्ति से खूब आत्मविचार योग्यता को प्राप्त हुए भी कुछ लोग निरंतर समाधि सुख में विघ्नभूत राजकुल पौरोहित्य के कारण कुछ राजस युक्त सात्विक ही है, शुद्ध सात्विक नहीं है। मेरे सदृश आप भी वैराग्य शम दम आदि संपत्ति से पूर्ण है ही, किंतु परमात्मा पद का विचार न करने से आपकी इस प्रकार की संसार भ्रांति रूप महा आपत्ति विस्तीर्ण हुई है। परमात्मा पद का यहाँ पर मेरे सामने आज ही आप शीघ्र विचार कीजिए। एकमात्र विचार करने से आप ही यहाँ पर अद्वितीय परम पद है। 60वां सर्ग समाप्त।